आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस, पेज नंबर 31। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ा। फिर उसमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, चार्ल्स अल्फोंसे, जिन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मलेरिया के हवाले से, तो उसने क्या किया था कि 100 मलेरिया के पेशेंट कलेक्ट किए और 100 जो थे बाकी लोग कलेक्ट किए, टोटल 200। तो उन 200 का डेटा निकाला। डेटा का मतलब है कि उनका ब्लड सैंपल्स लिए और उन ब्लड सैंपल्स को फिर बाकायदा टेस्ट किया, माइक्रोस्कोप में चेक किया। तो इसी तरह बायोलॉजी के फील्ड में हमें कुछ नेम्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेशेंट नेम हो गए, डेट्स वगैरह, और उनका नंबर, उनके क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है और उन वैल्यूज़ को हम फिर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। या इसके अलावा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या हाइपोथेसिस लिखते हैं, तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ या डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह डेटा हमारे पास एक्चुअली एनालिसिस, डेटा एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और अपने साइंटिफिक विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स। और उन डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि उसको तरतीब देते हैं, सही है। तरतीब वार उसको हम चेक करते हैं और उसके बाद हम उसको डिफरेंट सेट्स बनाते हैं, यानी ग्रुप्स की शक्ल में उसको जमा करते हैं। और ये डाटा जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में हो। ये हमारे पास, हम ग्राफ्स भी इससे बना सकते हैं, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, जैसे कि कल हमने एक फ़्लो चार्ट एक्सप्लेन किया, मैप्स बना लेते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रिकेट गेम देखी हो, तो क्रिकेट स्पोर्ट्स में हमारे पास ये ग्राफ भी दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे, जिसमें या तो ओवर्स का ग्राफ होता है 1 से लेकर 20 तक या 1 से 50 तक, या हमारे पास जो कि प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो स्कोर के साथ साथ उनके आउट होने का ग्राफ भी बनाया जाता है, ठीक है। ये सब हमारे पास डेटा एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरी कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ग्राफ्स की बात की, ग्राफ्स वगैरह हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स में या स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। या इसके अलावा हम रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन का टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट एंड नंबर ऑफ़ हेल्दी पीपल, इन दोनों के दरमियान रेशो लेना, या नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट विद नंबर ऑफ़ डेंगू पेशेंट, इनके दरमियान हम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक रेशो की फॉर्म में एक टेबल दिया गया है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, A/B = C/D। अब इसमें हमारे पास ए और डी जो है उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है, जबकि बी और सी जो है इसको हम मीन्स कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास प्रोपोर्शन का फॉर्म है। प्रोपोर्शन एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ टू बनाते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि लेट से हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स। उस क्यूलेक्स में मॉस्किटो को क्या करते हैं कि 50 स्पैरोज़, यानी 50 चिड़िया जो होती है हमारे पास, जो नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, इसको स्पैरो कहते हैं। 50 स्पैरो को बाइट किया उसने, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि हर 10 मॉस्किटोज़ में से, 10 स्पैरोज़ में से 6 स्पैरोज़ ऐसे थे जिनको मलेरिया हो गया क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्रोपोर्शन के टेक्निक में जब हम ये डेटा रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास टोटल स्पैरो थे 50।
सही है। और हर 10 में से 6 चिड़िया को लेट से मलेरिया हो गया था, ठीक है। तो जब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए तो हमें पता चला कि हमारे पास 30 स्पैरो ऐसे हैं 50 में से जिनको मलेरिया हो गया, बाकी 20 को मलेरिया नहीं हुआ, बल्कि वो किसी डिफरेंट रीज़न की वजह से मलेरिया के अटैक से महफूज रहे या सेफ़ हो गए। तो ये सब इस तरह हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, इसको डेटा एनालिसिस भी कहते हैं और डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। विदाउट एनालिसिस डेटा कलेक्शन हम बायोलॉजी की फ़ील्ड को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद हम किसी भी रिज़ल्ट पे हम निकलते हैं और किसी भी मेडिसिन को हम यूज़ टू बनाते हैं या इसके साथ साथ अपने रिसर्च को जो है मज़ीद ऑथेंटिक और पावरफुल बनाते हैं।